अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला, मेरे किसी भी काम की इब्तिदा नहीं होती। मौला, मेरे किसी भी काम की इब्तिदा नहीं होती जब तक मेरी जुबां पे तेरी सना नहीं होती। तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है, तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है। अल्लाह, तेरी बात न हो तो कोई बात नहीं है। तमाम अहबाब एक मर्तबा अकीदत, मोहब्बत और सवाब की नीयत से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस स्टेज पे जलवागर उस्तादुल हुफ़ाज़ मोहतरम जनाब कारी अब्दुल क़य्यूम साहब दामत बरकातुहुल आलिया और पैकर इखलास व सादगी आलिम बाअमल हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खुरम साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान साहब, बाकी उलमा, कुर्रा, असातिज़ा और बुज़ुर्गान मोहतरम, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज पहली मर्तबा दूर दराज का सफ़र करके आप हज़रात की खिदमत में अपने बिरादर कबीर, बिरादर मोहतरम उस्तादुल हुफ़ाज़, उस्तादुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी अब्दुल हक साहब और बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना कारी अब्दुल समद साहब, इन हज़रात की पुरखुलूस दावत और हुक्म पर आप हज़रात से गुफ्तगू और आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो रहा है। दुआ फरमाएँ कि
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा जाए सुना जाए सबसे पहले मुझको फिर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। आप हजरात थके हुए तो नहीं हैं? जो नहीं थके हुए वो कह दें सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से कह दें सुभान अल्लाह। कोई जुमला कोई बात अगर आपको अच्छी लगी तो आपने क्या कहना है? बुलंद आवाज़ से, ताकि हमें महसूस हो, हमें पता चले कि आप ज़ौक़ और शौक़ के साथ आका करीम की तारीफ़ और तौसीफ़ की समात के लिए आए हैं। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये अज़मत कुरान के हवाले से जलसा है। हमारे अकाबिरीन में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, शेखुल मुहद्दिसीन वल मुफस्सिरीन हज़रत मौलाना सूफ़ी अब्दुल हमीद खान सवाती रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कुरान पाक की एक तफसीर लिखी है, मालिमुल इरफान। उस किताब की तीसरी जिल्द में हजरत ने लिखा है, बल्कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया। वो फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतें तो हजार हैं, किसी के बस में नहीं, किसी के दस्तरस में नहीं कि अल्लाह के इनामात और एहसानात को शुमार कर सके। लेकिन अल्लाह की इन हजार नेमतों में से दो नेमतें सबसे ज्यादा अजीम, सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा आला और बाला हैं। पहली नेमत को कुरान कहते हैं और दूसरी नेमत को साहिब कुरान कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हजरात मोहतरम, तो मैं कुछ बातें साहिब कुरान यानी आका करीम के हवाले से और कुछ बातें हुजूर की ज़ात पे नाजिल होने वाली किताब के हवाले से आपके गोशो गुजार करूँगा, और आपने मुकम्मल बेदारी के साथ बैठना है, गुफ्तगू को समात फरमाना है। तमहीद और तफसील का वक़्त नहीं। मैंने कुरान पाक की दो आयतें आप हजरात के सामने पढ़ी हैं। पहली आयत, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अब इस आयत का सीधा साधा और आसान तर्जमा ये है, बेशक अल्लाह और अल्लाह के पाक फरिश्ते कमली वाले मोहम्मद की ज़ात पे दरूद भी भेजते हैं, कमली वाले मोहम्मद की ज़ात पे सलाम भी भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालो, आप अल्लाह को देखकर, अल्लाह के पाक फरिश्तों को देखकर कमली वाले मोहम्मद की ज़ात पे दरूद भी भेजा करो और कमली वाले मोहम्मद की ज़ात पे सलाम भी भेजा करो। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब हमारा अकीदा, हमारा ईमान और हमारा नजरिया है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर दरूद भेजना, सलाम भेजना, ये हुजूर के साथ मोहब्बत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। यार, हो तो नबी का उम्मती, हो तो नबी का जानिसार, हो तो नबी का हुब्बार, दावा इश्क रिसालत का हो, दावा मोहब्बत रिसालत का हो, दावा आका करीम की गुलामी का हो और कमली वाले मोहम्मद का नाम आए, बंदा हुजूर की जात पे दरूद और सलाम न पढ़ता हो। मेरा अकीदा ये है कि ये इंसान अपने इश्क रिसालत के दावे में, मोहब्बत रिसालत के दावे में झूठा तो हो सकता है, कभी सच्चा नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है आपको? आका करीम का नाम आए, हुजूर की जात पर न दरूद भेजता हो, हुजूर की जात पर न सलाम भेजता हो। मेरा अकीदा यह है कि यह इंसान अपने इश्क रिसालत के दावे में झूठा तो हो सकता है, कभी सच्चा
सलाम भेजना ना ये तेरा कौल है, ना ये मेरा कौल है, ना किसी खतीब की बात, ना किसी अदीब की बात, ना किसी मुफस्सिर का जुमला, बल्कि ये कुरान की आयत है, अल्लाह का फरमान है। उस फरमान में अल्लाह फरमाते हैं कि मैं भी आका करीम की जात पे दरूद और सलाम भेजता हूँ। ईमान वालों, तुम भी अल्लाह को देखकर, अल्लाह के पाक फरिश्तों को देखकर हुजूर की जात पे दरूद भी भेजा करो और हुजूर की जात पे सलाम भी भेजा करो। अब यहां सवाल पैदा होता है, अब सवाल यह है कि अल्लाह और अल्लाह के पाक फरिश्ते आका करीम की जात पर दरूद और सलाम भेजते हैं। अब सवाल यह है, अल्लाह के दरूद भेजने का मतलब क्या है? तवज्जो मेरी तरफ रहे। अल्लाह के दरूद भेजने का मतलब क्या है? अल्लाह कैसे अपने नबी की जात पर दरूद और सलाम भेजते हैं? सुनोगे आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। अल्लाह के दरूद भेजने का मतलब क्या? किताब का नाम बुखारी शरीफ, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब, लिखने वाला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। इमाम बुखारी अपनी किताब सहीहुल बुखारी किताब तफसीर के अंदर हजरत अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं। इमाम बुखारी ने हजरत अबुल आलिया का कौल नकल किया कि अल्लाह के नबी की जात पर दरूद और सलाम भेजने का मतलब क्या है? इमाम बुखारी फरमा